नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कहानी संग्रहालय में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार विष्णु भगवान जी ने धरती पर अपने भक्तों की परीक्षा लेने की सोची। वो धरती पर जा रहे थे, तभी लक्ष्मी माता जी ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ धरती पर आना चाहती हूँ। तब विष्णु जी ने कहा, ठीक है, पर आप मुझे एक वचन दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उत्तर की दिशा की तरफ नहीं देखोगे। तब लक्ष्मी माता ने वचन दिया और प्रभु जी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। जब धरती पर पहुँचे, तब लक्ष्मी माता जी ने धरती की सुंदरता देखी और वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। जाने अनजाने में उनकी नज़र उत्तर दिशा में स्थित एक बगीचे पर पड़ी और उन्होंने वहाँ से एक फूल अपने प्रभु के लिए ले लिया। जब ये बात विष्णु जी को पता चली तो वो बहुत रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि किसी से भी उसकी चीज़ बिना पूछे लेना चोरी होता है और तुमने अपना वचन भी तोड़ दिया। मैं तुम्हें अपने साथ वैकुंठ नहीं ले जा सकता। तुम्हें इसी माली के यहाँ 2 साल तक नौकरानी बनना होगा। तब लक्ष्मी माता जी तैयार हो गई और उन्होंने एक गरीब कन्या का रूप धारण किया और उस माली के पास गए और बोला, भाई मैं बहुत गरीब हूँ और तुम मुझे अपने घर पर काम दे दो, इसके बदले में मुझे खाना दे देना। तब वह माली बोला, मैं भी तो बहुत गरीब हूँ और बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी और 3 बेटियों का पेट पालता हूँ, पर अगर मेरी चौथी बेटी भी होती तब भी तो हमें गुजारा करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनने के लिए तैयार हो और वही रूखी सूखी रोटी खा सकती हो जो हम खाते हैं, तब मेरे साथ चल सकती हो। लक्ष्मी माता जी तैयार हो गई और उसके घर पर चली गई, जहाँ पर उसकी बीवी और उसकी 3 बेटियाँ थीं। अगले दिन जब वह माली काम पर गया तो उसको बहुत फ़ायदा हुआ और देखते ही देखते वह अमीर होता गया। वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। देखते ही देखते 2 साल हो गए। तब एक दिन वह सोच रहा था कि जब से मेरी चौथी बेटी घर आई है, तब से हमारे दिन परिवर्तन होने लगे हैं। सोचते ही सोचते वह घर पहुंच गया। तभी उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक बहुत ही सुंदर कन्या है। जब वह पास गया तो उसने देखा वो तो लक्ष्मी माता जी हैं। तब उसको समझ आया कि उसकी चौथी बेटी और कोई नहीं, लक्ष्मी माता जी हैं। लक्ष्मी माता जी ने उसे कहा कि तुमने मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रखा, मुझे खाना दिया, मैं बहुत प्रसन्न हुई। इस बात पर मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी खुशियों की कमी ना हो और धन दौलत की भी कमी ना हो। ये कहकर लक्ष्मी माता अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए कहानी संग्रहालय।